की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम का मिजाज देहरादून समेत कई जिलों में बदला हुआ है। भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। बारिश के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे बंद होने से तीर्थ यात्रियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार बिगड़ा हुआ है मौसम का मिजाज और किस तरीके से जो ये मानसून है ये लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बारिश लगातार हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और सड़कों पर मलबा गिर रहा है। कई मार्ग जो हैं वो बंद हो गए हैं। विशेष तौर पर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। बंद होने के बाद हेल्थगार्ड पास लगातार 2 दिन से बंद है मार्ग, और मार्ग से इसके बाद जो यमुनोत्री धाम से यात्री जो दर्शन करके आए हैं और हमारे साथ कुछ यात्री हैं और जो यहाँ पे अभी मनेरी के पास है आए राजस्थान के हैं लगभग 100 या 150 लोग। ये लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे खड़े हैं और काफ़ी 2 दिन के इंतजार के बाद अब ये लोग गंगोत्री न जाकर के केदारनाथ की ओर रुख कर रहे हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की परेशानी है। जी हम सब 3 दिन से परेशान हो रहे हैं और रास्ता जाम है बिल्कुल जाने के लिए। अच्छा, बिल्कुल रास्ता जाम 3 दिन से परेशान है और हम वापस बेरिंग लौट रहे हैं। आप बेरिंग लौट रहे हैं? कहाँ जाना है आप? हम वापस केदारनाथ जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए हैं तो अभी यहाँ पे जो गंगोत्री के रास्ते में आप लोग हैं, कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। अब हम लोग यहाँ से केदारनाथ के निकल रहे हैं। शासन की तरफ से ज़्यादा व्यवस्था इधर नहीं है। ठीक है, वो भी मजबूर है, हटाते हैं, पर ऊपर से पत्थर बहुत आ रहे हैं। 3 दिन से गाड़ियाँ रुक रही है वहाँ ऊपर। अच्छा, हम वापस 2 दिन से लौट के वापस आ गए। 2 दिन से लौट के तो अब आपको कहाँ जाना है? अभी हम केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, फिर रास्ते में वापस आएंगे, तो खुलेगा तो फिर वापस आ जाएंगे। जी निश्चित ही जिस तरह से जो मार्ग बंद है, लगातार 3 दिन से यात्री फंसे पड़े हुए, अब इन्होंने अपना मन बना लिया कि गंगोत्री में जाके केदारनाथ की ओर रुख करेंगे। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा। तो तस्वीरें आपने देखी और लोगों की बातचीत भी आपने सुनी। चारधाम यात्रा पर ये लोग निकले हुए हैं, लेकिन जगह जगह मार्ग बाधित होने से सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है, क्योंकि देखिए बारिश लगातार हो रही है और सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रभावित है वो है चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी है पहुंचने का, लेकिन इस बीच बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग जो है बाधित हो गए हैं। हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे भी तरीके से इन मार्गों को खोला जाए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, लेकिन लगातार अलर्ट प्रदेश में जारी है बारिश का और इस वजह से जो यात्री हैं वो परेशान है। उत्तरकाशी से तस्वीरें आपने देखी, श्रद्धालुओं की बात आपने सुनी, नाराजगी व्यक्त की है क्योंकि लगातार जो बारिश है उसकी वजह से मलबा गिर रहा है और प्रशासन पर नाराजगी जताई है कि प्रशासन समय पर इन मार्गों को नहीं खोल पा रहा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। और चलिए विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, पहले तो आज के मौसम का हाल आपसे जानना चाहेंगे और कब तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है? क्या कुछ मौसम विभाग का अनुमान है, कब राहत मिल पाएगी बारिश से? बिल्कुल, देखिए आने वाले 3 दिनों के लिए भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा आयुषी। और पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो ऊपरी पहाड़ी जनपदों में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण 160 ऐसी सड़कें हैं जो पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी हैं। चारधाम यात्रा रूट्स हैं वो बिल्कुल भूस्खलन की वजह से बाधित हैं, अवरुद्ध हो चुके हैं और कई वाहनों की भी लंबी लंबी कतारें चारधाम रूट्स पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जिस तरह से जेसीबी हो या तमाम अन्य उपकरणों के माध्यम से जो बंद रास्ते हैं उनको खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन आने वाले 3 दिनों के लिए मौसम का सिलसिला यानी बारिश का सिलसिला इसी तरीके का बना रहेगा। ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का सिलसिला बना हुआ है और यही वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जल भराव जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है और जो नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं आने वाले दिनों में उनको प्रशासन की तरफ से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ
उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाने का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग तमाम जो ऊपरी पहाड़ी जनपद हैं उनमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते भूस्खलन की घटनाएं तमाम देखने को मिल रही है, जिसके चलते जितने भी ऊपरी पहाड़ी इलाकों में अवरुद्ध मार्ग हैं उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से अभी आने वाले 3 दिनों के लिए लोगों की जो मुसीबतें हैं उनमें इजाफा होने की संभावना ज़रूर है। और जिस तरह से उत्तराखंड में अभी मानसून समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति होने के साथ साथ में लोगों की जो दिक्कतें हैं उनमें ज़रूर अभी फ़िलहाल इजाफा हो रहा है। और यही वजह की राजधानी देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। और ये माना जाए कि आने वाले समय तक के लिए जो मौसम है ऐसा ही रहने वाला है। सतर्क रहने की जरूरत है इस बीच लोगों को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश के मौसम की बात लगातार हम कर रहे हैं। कहीं बारिश से आफत ही आफत मची हुई है, तो कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, तो कहीं बारिश का दौर लगातार जारी है। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि कुमाऊं की बात की जाए तो यहाँ के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आगे 3 दिनों तक के लिए बारिश उत्तराखंड वासियों की मुसीबत बढ़ा सकती है। कुमाऊं, गढ़वाल के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए, प्रदेश में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। कहीं पहाड़ दरकने का खौफनाक मंजर देखने को मिला, तो कहीं सड़कें समंदर बन गई। ये तबाही खौफनाक है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देखते ही देखते ये पहाड़ जमीन पर उतर आया है। चौबीस सेकंड का ये वीडियो पहाड़ पर तबाही का वो मंजर है जिससे हर कोई खौफजदा है। केदारनाथ हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। 15 घंटे तक हाईवे बंद रहा। यात्री फंसे रहे। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। जगह जगह भूस्खलन की खबरें हैं। 15 घंटे से ज्यादा लोग हाईवे पर फंसे रहे। परेशानी महज इतनी भर नहीं है। उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ तबाही से हाहाकार मचा है। इधर टिहरी में भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। घनसाली लंबगांव मोटर मार्ग पर पहाड़ से मलबा उतर आया, जिसकी वजह से रोड बाधित हो गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी में भी गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से रोड बंद हो गई। NH 108 2 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां सड़कें दरिया बन गई हैं। चंद्रबनी में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सड़कों पर इस सैलाब ने हर किसी को डरा दिया। मंजर ऐसा है जैसे सड़क पर समंदर उतर आया है। जल भराव की तस्वीरें तो आम है, लेकिन ये सैलाब डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा भर्ती मामले की लगभग जो जांच है वो पूरी हो चुकी है और जांच समिति जल्द शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है। राज्य गठन से लेकर 2021 तक की नियुक्तियों की जांच
जांच रिपोर्ट में 480 नियुक्तियां शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो विधानसभा भर्ती में घोटाले में जांच जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भर्तियों को निरस्त करने के आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि जांच में नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें तुरंत निरस्त किया जाए। उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दे दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान भी सामने आया। सीएम धामी ने सभी भर्तियों को निरस्त करने के आदेश दे दिए। विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं अवैध तरीके से हुई हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूं और इस दिशा में काम भी हो रहा है। एक्सपर्ट कमेटी ने 2012 से लेकर 2022 तक हुई सभी भर्तियों की जांच की। शुरुआती दौर में ही एक्सपर्ट कमेटी को कई तथ्य मिले जिसमें नियमों का पालन नहीं हुआ था। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी अपनी जांच लगभग पूरी कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि एक्सपर्ट कमेटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दे चुकी है और विधानसभा अध्यक्ष उस पर अध्ययन कर रही हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में है और 2 दिवसीय उनका कोटद्वार दौरा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि जो भी भर्तियाँ 2021 में हुई हैं उन भर्तियों को लगभग कैंसिल कर दिया जाएगा। जिन भर्तियों में गड़बड़ियाँ हुई हैं उनकी जाँच में यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो उन सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से भी बात हो चुकी है। भर्ती घोटाले में प्रेमचंद अग्रवाल सवालों के घेरे में है। आरोप है विधानसभा अध्यक्ष रहते प्रेमचंद अग्रवाल ने कई बड़े नेताओं के करीबियों को नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां दे दी। उम्मीद है कि जल्द रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के पास पहुंचेगी। सीएम धामी के आदेश के बाद विधानसभा में हड़कंप मचा है। साफ कहा जा सकता है कि 1-2 दिन के अंदर विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी उनको लेकर जो जांच चल रही है उसका खुलासा हो जाएगा और विधानसभा में जो भर्तियां की गई हैं, जो नियम विरुद्ध भर्तियां की गई हैं, जिनमें किसी भी तरह की गड़बड़ी है उन पर गाज गिर सकती है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर है। 2015 दरोगा भर्ती घोटाले का मामला है। विजिलेंस ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। मुकदमा दर्ज करने की इजाजत है और अब विजिलेंस की ओर से लिखा गया शासन को पत्र। मुकदमे की इजाजत मिलते ही रडार पर कई दारोगा आएंगे। 2015 बैच के भर्ती संदिग्ध दारोगा पर कार्रवाई करने की तैयारी अब प्रशासन की तरफ से है। तो विजिलेंस ने शासन से मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी है और अगर इजाजत मिलती है तो 2015 बैच के भर्ती संदिग्ध दारोगा पर कार्रवाई करने की तैयारी की जाएगी और इजाजत मिलते ही कई जो दारोगा हैं वो रडार पर विजिलेंस के आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। 2015 दारोगा भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई विजिलेंस की ओर से शासन को पत्र लिखा गया है और इजाजत मांगी गई है मुकदमा दर्ज करने की। अगर इजाजत मिलती है मुकदमे की तो रडार पर कई जो दारोगा है वो आएंगे और इसी के साथ दारोगा पर कार्रवाई करने की तैयारी भी विजिलेंस की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, पहले ही भर्ती घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। हर भर्ती घोटाले पर नजर है और इस बीच दारोगा भर्ती घोटाले को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कई जो दारोगा है विजिलेंस की रडार पर आ सकते हैं। और चलिए, विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या और जानकारी मिल रही है फिलहाल इस खबर पर? आयुषी, देखिए अभी फिलहाल पूरे मामले में एसटीएफ भर्ती मामले की जांच कर रही थी। जिस तरह से एसटीएफ की पूरी जांच में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि 2015 में संदिग्ध रूप से जो दरोगा भर्ती हुए थे उनकी जांच अब विजिलेंस कर रही है और विजिलेंस को एसटीएफ ने करीब 15 लोगों के नाम ऐसे दिए हैं जो संदिग्ध तरीके से 2015 में भर्ती हुए हैं और विजिलेंस ने उत्तराखंड शासन से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी है। तो जैसे ही मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिलती है तो वो जो विजिलेंस की रडार पर 15 से 20 दरोगा है उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जल्द ही एक तरफ जहां यूके चीफ एसपी का मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ 2015 में भर्ती हुए दरोगा
ये जो संदिग्ध और नकल करके भर्ती हुए थे उनकी तरफ से अभी जो एसटीएफ ने करीब 15 से 20 लोगों की सूची विजिलेंस को थमाई है, जिसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध रूप से भर्ती हुए थे और विजिलेंस ने अब देखने वाली बात है विनोद, शासन की तरफ से क्या विजिलेंस को जो है इजाजत दी जाती है कि नहीं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।